हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। कीर्तन सेवा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीलमाधव राधा नीलमाधव राधे। जय हो राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधा रमन राधे। जय हो प्रभुपदाय जय हो प्रभुपदाय जय हो प्रभुपदाय जय हो प्रभुपदाय। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधरी गोपीनाथ मदन गोपाल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji, dंडवत प्रणाम. Beautiful service. Let's move on to the next service quickly. हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। श्लोक अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म स्थापनार्थ संभवामि युगे युगे।
भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है ये। इट्स वेरी वेरी नाइस कि धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों का को संग देने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो ये बहुत सुंदर है। और हर युग में मैं अवतार लेता हूँ, पर पूर्ण रूप से जो अभी हम कृष्ण अभी 5000 साल पहले है, वो पूर्ण रूप से हर युग में कभी किसी तरीके से, कभी वराह अवतार, कभी कूर्मा अवतार, ऐसे मैं अवतार लेता हूँ। और जो कृष्ण का जो अवतार है, वो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं जो अभी 5000 साल पहले ही भगवान ने वो अवतार लिया। तो हमें अपने आप को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और अपने इस मनुष्य जो देह है उसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर मिनट ये ध्यान रखना चाहिए बात को कि एक्चुअली में हम कृष्ण की कथा के सिवा जो भी कार्य कर रहे हैं, इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। उससे हमारी जो एज है वो कम ही हो रही है। हर सूर्योदय से एज कम हो रही है। किसकी? उसकी जो कि वक्त को वेस्ट कर रहा है। और एज बढ़ रही है कैसे, या इन्वेस्ट हो रही है कैसे? जो कि कृष्ण का कीर्तन करे। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय हो और अस्त हो, उससे भक्ति नाश नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच फॉर द श्लोका। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। हरे कृष्ण माता थैंक जी, यू फॉर द सेवा। थैंक यू माता जी for this. Just a minute. राधा माता जी नॉट ज्वाइन टुडे। अभी तक उनके साथ में हमने अध्याय 7 तक किया। आज हम अध्याय 8 शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय का जो टॉपिक है वो है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। ये टॉपिक है इस 8th चैप्टर का। हु हैज अ सर्विस टू रीड द हिंदी पार्ट? हरे कृष्णा माता जी, मेरी सर्विस। माता जी, I'll just put you on spotlight. थैंक यू माता जी। सो द श्लोका जो ये है वो है सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वनाम उद्गम इच्छितां दातुं सकृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य युयुस्त्रिया। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। तो अभी क्या हो रहा है, पिछले वाला चैप्टर में क्या हुआ था? अश्वत्थामा को दंड मिल जाता है। तो दंड देने के बाद में जो पांडव हैं वो लोग क्या करते हैं? अभी वो बहुत दुखी भी हैं, सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था? अपनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो जो मर गए थे उनका दुख जो सामने है उन सबको हो रहा है, क्योंकि किसी न किसी का कोई ना कोई तो जरूर युद्ध में मरा था, क्योंकि ये तो परिवार में ही इतना बड़ा ये युद्ध हो गया था। इस वाले चैप्टर में जो चैप्टर 8 है उसके अंदर में 3 चीज इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो क्या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? पहली बात यहाँ पे किसकी चर्चा होगी? इसकी चर्चा होगी कि कृष्ण ने कैसे परीक्षित को गर्भ में रक्षा प्रदान करी। मतलब परीक्षित किसके गर्भ में थे? उत्तरा के। तो उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित थे तब कृष्ण ने उसको, परीक्षित को जो कि ऑलरेडी वूम में थे, उसको कैसे रक्षा प्रदान करी। और परीक्षित का नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि जब उन्होंने दर्शन कर लिए कृष्ण के गर्भ के अंदर, तो जब वो बाहर निकले थे तो सबकी परीक्षा ही करते रहते, टेस्ट करते, ये कृष्ण वो कृष्ण ऐसे थे वैसे थे, परीक्षा। तो उनका नाम ही परीक्षित इस तरीके से। अब ये इतना जो एपिसोड है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उत्तरा
ने सोचा कि आई नो ओनली कृष्ण, मैं सिर्फ कृष्ण को जानती हूँ। बहुत बहुत महारथी सब सामने ही थे, सब कोई सामने ही थे, पर उत्तरा कहाँ भागी? उत्तरा कृष्ण के पास भागी कि आप मेरे जो गर्भ में जो लास्ट जो वंश है उसको आप बचा लीजिए, उसके उनके पास भागे। तो ऐसे भी हमें भी ये माइंडसेट होना चाहिए कि बहुत हो सकते हैं, कोई में कोई डिबेट नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, बहुत महारथी बहुत हो सकते हैं, बहुत सिद्धि दात्री हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, पर हमें आई नो ओनली कृष्ण, मैं सिर्फ कृष्ण को फोकस करके वहीं पर वो होता है। तो दिस बिकम्स सो इम्पोर्टेंट, दिस इज बिकम सो इम्पोर्टेंट। तो पहला क्या पॉइंट जो कंटेंट डिस्कस हुआ है वो ये कि कैसे कृष्ण ने परीक्षित की गर्भ के अंदर में रक्षा करी। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कुंती की प्रार्थना। कुंती की प्रार्थना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम पहले भी माता जी आपको पढ़ा चुके हैं, पहले भी हम इसलिए क्योंकि जो कुंती है सिर्फ वो ही एक ऐसी है जो कि दुख मांगती है, कहती है कि जब हमारे पास दुख था तो आप ही हमारे संग संग थे, और क्योंकि आप हमारे संग थे तो हमें वो स्ट्रेंथ मिली कि हम दुखों को पार पा सके। तो ऐसे ही वो दुख मांगती कि दुख हमें प्यारे हैं क्योंकि उससे आपका संग हमारे संग है। ठीक है, दुख में कोई ऐसी बात नहीं है, दुख है तो कृष्ण संग है, तो आप मुझे वो दुख बहुत प्यारे थे, तो ऐसा दुख अगर मुझे मिलता रहे तो आप मेरे संग, अब आप हमारे संग रहेंगे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे कौन मांगता है, ऐसे कौन कहता है? तो कुंती। ठीक है, थर्ड क्या है? युधिष्ठिर शोक करते हैं, अब सब कुछ मिल गया तो खुश होना चाहिए ना, यू शुड बी जॉयस, उनको खुशी होना चाहिए, पर वो शोक करते हैं। तो जब ये सब भगवान की लीला है, तब वो शोक करते हैं, तब भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि तुम जाओ और तुम थोड़ा सा ज्ञान लो भीष्म से। तो इस तरीके से वो ये पूरा अरेंजमेंट कृष्ण का, ये कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं है। तो ये तीन कंटेंट जो है वो यहाँ पर हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। अब क्या है यहाँ पे कि सूत ओवाचा, अब यहाँ पे कह रहे हैं अथा, अथा मतलब इस प्रकार, किस प्रकार? इस प्रकार मतलब कि अंत्येष्टि की क्रिया करने के बाद, जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं ना वो करने के बाद में, संपरेताना, संपरेताना मतलब कि जो सभी, ओके जस्ट इफ यू वांट टू, ओके संपरिताना मतलब कि सभी पांडव जन कहाँ जा रहे हैं? सब चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? वो उन परिजनों की इच्छा पूरी करने के लिए जा रहे हैं जिनकी इच्छा क्या थी? इच्छा थी कि अंतिम संस्कार हमारा हो, तर्पण हो, जल तर्पण हो, वो इच्छा वो उनकी थी। तो उनकी इच्छा को, लास्ट इच्छा को वो पूरी करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कि क्या इच्छा थी? कि श्राद्ध तर्पण हो उनका, तो उनकी वो इच्छा को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम थोड़ा पढ़े कि सूत गोस्वामी ने कहा तत्पश्चात, तत्पश्चात मतलब कि अंत्येष्टि मतलब लास्ट राइट्स करने के बाद पांडवगण अपने मृत मतलब जो मरे हुए परिजन थे, सभी परिजन ही है क्योंकि युद्ध तो अपने घर में ही हुआ ना, परिजनों की इच्छा अनुसार, उनकी क्या इच्छा थी? कि हमारा तर्पण हो, हमारा क्या हो? श्राद्ध तर्पण हो। उन्हें जल दान देने हेतु, उनको जल दान देने के लिए द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। ठीक है, द्रौपदी किसको क्या नाम दिया है? कृष्णा। तो कृष्णा जो है वो द्रौपदी है। हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण, कृष्ण। हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कृष्ण, जो न होता है उसी को हम थोड़ा सा जब थोड़ा बढ़ा के बोलते हैं तो, पर मात्रा नहीं आती है। मात्रा किस में आती है? द्रौपदी में। कृष्णा, न पे आ की मात्रा आई तो वो द्रौपदी हो जाती है। ठीक है, तो हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे। अब ये मत सोचिए कि हमने कभी अगर कृष्णा बोल दिया, भाव भगवान हमारा भाव जानते हैं। ठीक है, तो द्रौपदी के संग गंगा के तट पर स्त्रियां आगे आगे चली थी। ये पहले परंपरा थी कि स्त्रियों को आगे करके द्रौपदी को संग लेकर उन परिजनों की इच्छा पूरी करने के लिए पांडवजन जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार करने के बाद में वो लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका तात्पर्य माता जी थोड़ा सा पढ़ लीजिए फटाफट से तात्पर्य। आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चली आ रही है कि जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भी पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, तो ये हम समझ चुके हैं, बहुत आसान है इसलिए हमको बहुत ज्यादा उसको समझना नहीं है। नेक्स्ट श्लोक में आते हैं, श्लोक नंबर 2।
ते निन्ये उदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः अप्लुता पादव्रज पूता सरिता जले। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ले लीजिए माता जी। उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सब ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। हरे हम्म, कृष्ण माता। तो अब पांडव लोग जो हैं वो जल को लेकर के जा रहे हैं और बहुत विलाप कर रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, वो अभी दुखी हो रहे हैं, जल को लेके जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में ये गंगा गंगा कैसे पता चला कि हमें कि गंगा, इसमें लिखा है हरिपाद, जो भगवान के चरणों से निकल रही है वो क्या है, वो गंगा है। वो यमुना की बात नहीं हो रही है, वो गंगा की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वो हरि के चरणों से, हरि के चरणों पे जो धूल है उसको साफ करती हुई जो आ रही है, जो रज से मिलती हुई उनको साफ करती हुई जो आ रही है, उसकी गंगा की वहां बात हो रही है। नेक्स्ट वाला श्लोका अब हम आ जाते हैं। तत्र आसीनं कुरुपतिं दृष्टं सहज अनुजं गान्धीरीं पुत्रशोकात् अर्तां रथां कृष्णां च माधवा। हिंदी ट्रांसलेशन ले ली। वहीं करुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराज धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। तो ये कुरुपतिम, कुरुपतिम कौन है यहाँ पे? कुरु, कुरु के जो हेड कर रहे हैं अभी कौन है वहां पे? वो है युधिष्ठिर महाराज। ठीक है, वो युधिष्ठिर महाराज है। तो युधिष्ठिर महाराज है और सहानुजम मतलब वो अपने छोटे भाइयों के साथ, छोटे भाई कौन है? भीम है, ये सब जो छोटे भाई हैं उन सब के साथ में बैठे हैं। और अभी अपने पुत्र को खो देने से शोक कौन कर रहे हैं? यहाँ पे दो जन का बताया गया है कि दो जन अपने पुत्रों को खोने के शोक में हैं। एक है गांधारी और दूसरी है द्रौपदी। ये दोनों अपने पुत्रों को खो चुके हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा शोक में है। ठीक है, तो वही वही मतलब कहाँ पर? ये गंगा के तट की बात हो रही है। ठीक है, ये जो पूरा एपिसोड है ये भी गंगा के तट की बात हो रही है। तो वहीं पर मतलब गंगा के तट पर कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठे हैं। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा दुख है उनको। भगवान कृष्ण भी वहां हैं, अब वो भगवान कृष्ण भी वहां पर हैं। ठीक है, तो माता जी थोड़ा सा हिंदी वाला ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, अतः इससे जो लोग भी प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे, यथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, महाराज धृतराष्ट्र, गंधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि सभी भाव मृत भाव व्यक्ति किसी न किसी। हाँ, तो माता जी कितनी सारी बहुएं? अब 100 हैं तो उनकी 100 बहुएं, तो कम से कम एटलीस्ट 100 बहुएं, मतलब बहुएं तो होंगी होंगी। जी माता जी। सभी सारे। मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, अतः पारिवारिक शोक संयुक्त रूप से था, संयुक्त रूप में था। भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती भांजा तथा सुभद्रा के भाई थे, अतः श्री भगवान की उन सब के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समानुकूल उन सबको संतावना देने लगे। हरे कृष्ण माता की जय। माता जी, 4th श्लोका। सांत्वयम् आस मुनिभिः हतबन्धुर्शुचिर्पतान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। सब शक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोककर्ता जनों को ढांढस बंधाया। हरे कृष्ण। हाँ, तो अब इसके अंदर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि ये जो काल का जो चक्र है उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, इसका कोई उपाय नहीं है। मतलब जो होना है वो तो होगा ही। जिस तरीके से अम, मतलब जो जैसे कभी कभी जब मृत्यु हो जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जब मृत्यु होती है, किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो हम उसको जब सांत्वना देते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अब ये तो समय की बात है, अब ऐसा होना ही था, ऐसे हुआ। तो हम उसको सांत्वना देते हैं, बोलते हैं ना कि काल चक्र है, कि इस तरीके से अब ऐसे होना था इसलिए हुआ, तो तुम अब इस पे शोक मत करो, इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब है ना, यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि
परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति के कठोर नियम, मतलब कि भगवान ही ये प्रकृति की रचना करते हैं और भगवान ही प्रकृति को 3 गुण देते हैं, है ना? तो उन 3 गुणों के अधीन होकर के, उन 3 दिनों से ढके हुए, इन 3 दिनों से दब करके जो जीवात्मा है वो यहाँ पर कार्य करती हैं। या तो कोई सतोगुण में है, या कोई रजोगुण में है, या कोई तमोगुण है। तो इस प्रकृति को किसने बनाया? भगवान ने। और इस प्रकृति में जो जीवात्मा, जो हम लोग हैं, वो इन 3 गुणों में रहकर ही कार्य करते हैं। तो वापस से देखिए, इसको हम श्लोका, ये जो तात्पर्य है उसको हम पढ़ के समझेंगे एक बारी, प्लीज बी विथ मी। परमेश्वर के आदेशों के आधीन, मतलब परमेश्वर ने इंस्ट्रक्ट करा, इस वजह से प्रकृति, ये जो मटेरियल नेचर है, उसने, उसके कुछ नियम हैं कठोर, वो और नियम बहुत कठोर हैं। वो किसी के लिए ढीले नहीं पड़ते, बहुत कठोर है नियम। जो होना है वो होकर ही रहता है, किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते, वो कोई भी बदल नहीं सकता। सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन है, और हम सारे जो जीवात्मा हैं वो भगवान के अंडर में ही हैं। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं। ये सारे जो नियम हैं, जो सारे इंस्ट्रक्शंस है, ऐसा करो वैसा मत करो, ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस है, ये कौन बना रहा है? ये भगवान ही बना रहे हैं। हम अपने मन से कोई नियम नहीं बना सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, जिसको मानो वो भगवान है, जिसको चाहो वो भगवान है, जिसकी तुम पूजा कर लो वो भगवान है। ये हम नहीं बोल सकते। अपने मन से हम धर्म नियम नहीं बना सकते। ये भगवान ने ऑलरेडी ये सारे लिख के दिए हैं। और प्रभुपाद जी तो बहुत सुंदर कहते हैं कि जो भी जीवात्मा है, वो इन भगवान के नियम को फॉलो करता है, वो परम गति को बाद में भी प्राप्त होता है। फिजिकल बॉडी को छोड़ने के बाद भी परम गति को प्राप्त होता है। और वो जब यहाँ पर है फिजिकल बॉडी के साथ, तभी भी वो बहुत सुख में रहता है। कौन सुख में रहता है? जो कि भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। किसने बनाए इंस्ट्रक्शंस? भगवान ने खुद से ही बनाई इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? तो जो करता है, और ये इंस्ट्रक्शंस क्या कहती है? ये कहती है कि अपनी ड्यूटी को पहचानो। तो जो अपने धर्म को, अपनी ड्यूटी को पहचानता है, वो ये समझने का प्रयास करता है कि एक्चुअली में मैं हूं कौन। उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं? आत्म साक्षात्कार। तो जो आत्म साक्षात्कार करता है कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन में, मैं कैसे उस उद्देश्य को प्राप्त करूं, और मैं उसके बाद में कहाँ जाऊंगा। अगर मैंने एक लेवल तक, एक लोक देवी देवताओं की उपासना करी, तो मैं उसी लोक तक ही जाऊंगा। पितरों की उपासना करी तो पितृलोक तक ही जाऊंगा। तो ये भगवान सब इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं ऑलरेडी भगवत गीता में, कि जो जिसकी उपासना करता है वो उसी के लोक में जाता है। तो इसमें हम अपने मन से कुछ नहीं बना सकते, ये भगवान ने ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको अगर हम समझ लेते तो हमारी गति है, नहीं समझ लेते तो हम तो साइकिल में फंसे तो हैं ही, वो तो आना जाना तो होता ही रहेगा, ठीक है? तो भगवान के सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। इसी इंस्ट्रक्शन को धर्म कहा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं सीओ, मैं, ये सब धर्म नहीं है, ठीक है? ये धर्म है भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। प्राइम ड्यूटी क्या है? कि भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ठीक है? ये प्राइम ड्यूटी है। भगवान के ये आदेश भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित, भगवान ने ऐलान कर दिया। कहां पर? भगवत गीता में बता दिया। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को चाहिए। ऐसे नहीं कि रिच है, वो पुअर है, वो गोरा, वो काला, हम यहाँ इंडिया में रहते, तुम तो बाहर रहते हो, नहीं। हर एक इंडिविजुअल को चाहिए कि वह केवल उनका या उनके नियम का अनुसरण करे। आई नो ओनली कृष्णा, और मैं उन्हीं के नियम का अनुसरण करता हूं। ये है शरणागति। दिस इज ट्रू शरणागति। इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो जाएगा। भौतिक सुखी हो जाएगा मतलब यहां पर रहेगा तो भी शांत रहेगा, और बिना शांति के सुख नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम। जो शांत नहीं है उसके पास सुख नहीं है। अशांति कहां से आती? ये चाहिए, वो चाहिए, इसको इसको कंट्रोल करना, उसको दबा के रखना, इससे ऊपर जाना, ये अशांति है। तो अशांति, जहां अशांति है वहां सुख नहीं है। परंतु जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है वो यहां भी सुखी है, और मरणोपरांत भी वो सुखी है, ठीक है? जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, जब तक, एवर के लिए नहीं है, हमेशा हमेशा नहीं है हम, परंतु जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, जब तक, एक लिमिट है, तो जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा ये कर्तव्य है। हमारा मतलब किसका? आपका और मेरा सिर्फ, और किसी का नहीं, नहीं, हर एक का। भक्ति ऑप्शन नहीं है, भक्ति मैंडेटरी है। किसके लिए? सबके लिए। हर एक जीवन, आज हम बहुत दुखी हैं, कोई बात नहीं, भक्ति फिर भी। आज हम बहुत सुखी हैं, नहीं, फिर भी भक्ति करनी है। हमारे पास आज कुछ नहीं है, फिर भी भक्ति। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी भक्ति। इंडिया में है, फिर भी भक्ति, और अमेरिका में है, फिर भी भक्ति।
ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आज हम बहुत थक गए फिर भी भक्ति। तब तक हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में भी हम भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी हम करेंगे और फिर हम मुक्त हो जाएंगे, तो हम क्या करने वाले हैं? जब हम जो आप यहाँ कर रहे हो ना अभी, वही आप वहां भी करोगे। अभी आपने रीडिंग करी, वहां भी आप रीडिंग ही करोगे, पढ़ते रहोगे। सेवा, तुलसी आरती, वहां भी जो आप कर रहे हो ना, सुन रहे हो, वहां भी सुनोगे बैठ करके। ठीक है, कुकिंग करे, वहां भी कुक करोगे। आप किसी को कपड़े बनाने का शौक, वो वहां भी भगवान को ड्रेसअप करोगे। तो जो आप यहाँ कर रहे हो ना मिलके, वही वहां पे मिलके करोगे, और ये सब वहीं मिलेंगे। जो सब यहाँ पे है वो सब वहां मिलेंगे। ठीक है, तो अपनी भौतिक अवस्था में अत्यधिक दृष्टि के अभाव में हम न तो अपने आप को देख पाते, न ही भगवान को। अभी क्या है हमारा, अभी क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम अभी बीमार हैं। कैसे बीमार हैं? अभी हम माया से भ्रमित है। माया ने हमको बोल रखा है कि अभी तो तुम्हारे जीने के दिन है, कहाँ तुम भक्ति कर रहे हो? पार्टी करो, एंजॉय करो, फ्रेंड्स इनके साथ में घूमो फिरो। ये माला वाला करना, जपा करना, चैंटिंग करना, ये सब क्या बूढ़ों के काम है? इस समय क्या ये माया हमको भ्रमित करती है। परंतु तो अब भ्रमित करती है तो अपनी भौतिक अवस्था में। अभी हम बीमार है, ये हमारी भौतिक अवस्था है। माया ने हमको पकड़ रखा है, ये हमारी बीमारी है, अभी हमारी भौतिक अवस्था है। मैं आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव, अब हमारे को भगवान समझ ही नहीं आते। जो स्पिरिचुअल जर्नी है समझ ही नहीं आती, क्यों माला करनी है, क्यों करना है, ये हमको समझ ही नहीं आता है। जिस तरीके से जब आंखों में कैटरैक्ट हो जाता है तो ना हम अपने आप को देख पाते हैं, ना ही सूरज को देख पाते हैं। उसी प्रकार से जब हम बीमार हैं तो ना हम अपना खुद को समझ पा रहे हैं कि हम कौन है, हम अपने आप को शरीर ही समझते हैं, और ना ही हम भगवान की बातों को समझ पा रहे हैं, ना उनके इंस्ट्रक्शंस को समझ पा रहे हैं। तो कमी कहाँ है? हम बीमार हैं। ठीक है, ना ही भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर के, अभी कैसे होगा मुक्त? कैसे होगा मुक्त? जब हम भक्तों का संग करेंगे। और भक्तों का संग करके क्या, कब हम क्या करेंगे? हम श्रवण करेंगे, हम कीर्तन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा? हमें सोल्यूशन दिखेगा। अभी तो हम प्रॉब्लम में है ना, तब हमें तीन चीजें होंगी। पहली बात, हमको सोल्यूशन दिखेगा। दूसरी बात क्या होगा कि अभी जो हम अज्ञानता में पड़े हुए हैं ना, बीमार है, बीमार मतलब अज्ञानता में है हम, तो हमारी बीमार है, तो हमारी बीमारी ठीक होगी। कैसे ठीक होगी? क्योंकि दवा कहाँ पर है? दवा सुनने में है। तो पहला क्या होगा कि हमें सोल्यूशन मिलेगा। दूसरा क्या है? हमारी बीमारी ठीक होगी, अज्ञानता हमारी हटेगी, ज्ञान हमको मिलेगा। और तीसरा क्या है? हम एकमात्र भक्त, कैसे होगा ये? एकमात्र भक्ति से ही, एक बात संग से, भक्तों के संग से जब हम श्रवण और कीर्तन करेंगे। सिर्फ ऐसे बैठना नहीं हमको कि चलो तुम भी बैठ जाओ, हम भी बैठ जाए और हम कोई भी बातें करें। नहीं, जब भक्त मिलते हैं तो सिर्फ भगवान की बातें करते हैं, वन। और जब भक्त मिलते हैं तो सिर्फ बैठना नहीं है, उसके बाद एक्शन। भक्ति इज एक्शन, प्रेम से की गई सेवा एक्शन है भक्ति। चुप होके बैठ जाए नहीं, सेवा करनी है, एक्टिव होना है, अलर्ट रहना है, कैसे आगे बढ़े वैसे करना है। ठीक है, तो तब हम अपने आप को देख पाएंगे और भगवान को भी हम देख पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर, मतलब इस माया से मुक्त होकर के अपने मूल आध्यात्मिक से, मूल स्वरूप क्या है कि हम तो कृष्ण के दास हैं। अगर हम अपने आप को दास मान लेना, फिर हम सेवा ही सेवा करेंगे, स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात देख, अपने आप को भी कि मुझे करना क्या है? सेवा। किसकी? भगवान की। यूं ही नहीं, सबकी करनी है। ठीक है, भगवान की सेवा करनी है। अतएव मुक्ति का अर्थ है, अब मुक्ति का अर्थ क्या है? जीवन को की भौतिक आवरण, ये हमारा जो मटेरियल, हमारा जो माया ने हमको घेरा हुआ है ना, कि हम तो सीओ हैं, मैं आई एम द मदर, आई एम द टीचर, प्रोफेसर, ये भौतिक आवरण है। इसको त्याग कर मतलब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी है, ड्यूटी हमें करनी है, परंतु इसी में ही ग्रस्त नहीं हो जाना है, इसी में खो नहीं जाना है। ठीक है, अपना तो भौतिक आवरण को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना, मतलब बेसिक नेचर क्या हमारा कि हम दास हैं, इसको हमको समझना। इस तरह यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता, व्हाट इज ये आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस, ये जो हमारा जो जीवन हमको मिला है, जो मनुष्य जीवन जो मिला है, इस जीवन में हम तीन गुणों से बंधे हुए हैं। कौन से तीन गुण हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन तीन चीजों से हम बंधे हुए हैं।
चाहे हम कितने ही सोच ले आई एम फ्री, पर हम इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। परंतु इस मनुष्य जीवन में हमको फ्रीडम मिल सकती है। किससे मिल सकती है? इन 3 गुणों से हमको मिल सकती है फ्रीडम। हम इस को पार कर सकते हैं, और पार करने का तरीका क्या है? भक्ति। और वो कब हो सकती? मनुष्य जीवन में। और उसको क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल फ्रीडम। उसको कहते हैं फ्रीडम। ठीक है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति की वश में होकर कुछ वर्षों के लिए इस क्षणिक जीवन को ही स्थायी मान बैठते हैं। मतलब हमारा जीवन बहुत छोटा सा है, पर हम इसको परमानेंट मान लेते हैं। क्यों मानते हैं हम परमानेंट? एनी आइडिया क्यों मानते हैं परमानेंट? हम क्यों मानते हैं इसको परमानेंट? पता है आपको? ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मानते हैं क्योंकि हम परमानेंट हैं। जो आत्मा है ना, वो इटर्नल है। इसलिए हम इधर मानते हैं, ये तो बिल्कुल मेरा घर तो मतलब हमेशा रहेगा मेरे पास, मेरा नाम हमेशा रहेगा, मेरे रिसोर्सेज हमेशा रहेंगे, मेरे जो अपने हैं वो हमेशा रहेंगे। कुछ नहीं, ये सब भौतिक जगत में सब में सेपरेशन है, सब टेम्परेरी है। पर हम मानते हैं इसलिए क्योंकि हम खुद इटर्नल है ना, जो जैसे हम होते हैं वैसे हम मानते हैं, इसलिए मानते हैं। ठीक है, ठीक है। और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न क्षण स्वरूप वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, घर की सेवा करना चाहते हैं, जिस जहां हम पैदा हुए उससे हमें बहुत लगा, ये मेरे क्या बोलते हैं, गांव है, मेरा शहर है, उसकी सेवा हम करना चाहते हैं, संतान की सेवा करना चाहते हैं, पत्नी की, सोसाइटी की, समुदाय की, संपत्ति की, इन सब की। हम, ये घर मेरा है, इसकी सेवा मैं करूंगा, ये सब। तो जब हम सेवा करने, तो हम ऑब्वियसली नौकर बन जाते हैं। तो ये घर मेरा, घर मेरे लिए नहीं, मैं घर के लिए नौकर बन गई। ठीक है, आज समझ के बात को। तो अब हम इन चीजों की नौकरी करते हैं। किसकी? अपने धन की नौकरी करें, अपने घर की नौकरी करें, अपने देश की, परिवारजन की, इन सब की हम नौकरी करते हैं। क्योंकि हम इस सब को बोलते हैं ये सब मेरा है, मैं मालिक। तो हम मालिक नहीं होते, मालिक तो हम खाली कह रहे हैं, हम बल्कि इनकी नौकरी करते हैं। भ्रमित हो जाते हैं ना, हम नौकरी करते हैं इनकी। ठीक है, इस तरह हम माया के इशारे पर इस स्वामित्व की रक्षा के लिए, क्योंकि हम मालिक रहना चाहते हैं ना, तो उसकी मालिक बने रहने का डेजिग्नेशन को होल्ड करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। हम कैट्स एंड डॉग्स के जैसे हम मनुष्य जीवन में लड़ते हैं। ठीक है, हम कितना लड़ते हैं इन चीजों के लिए, एक दूसरे से हम कितना लड़ते हैं इन चीजों के लिए। जो चीज हमारे संग रहनी ही नहीं है, उस चीज के लिए हम इतनी खटास भर लेते हैं अपने मन में, और उन्हीं चीजों के लिए हम लड़ते हैं, क्योंकि हम उन चीजों का मालिक बनना चाहते हैं, और हम ये नहीं समझते कि हम उन्हीं का ही नौकर बन के रह रहे हैं। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज के अनुशीलन को फॉलो करते हुए, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज हम फॉलो करते हैं, तब हम यह अनुभव कर सकते हैं, हम ये एहसास करते हैं, हमें पता चलता है कि हमें इस अ, भौतिक साथ समान में कुछ भी लेना देना नहीं, ये बिल्कुल टेम्परेरी है। इसको उतना ही निभाओ जितना कि हम भक्ति कर सके। ऑब्वियसली घर होना चाहिए, ऑब्वियसली नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऑब्वियसली सुव्यवस्थित होना चाहिए, तभी हम भक्ति कर सकेंगे। अब पूरा कमरा बिखरा पड़ा है तो कैसे भक्ति होगी? ऑब्वियसली ये सब इसलिए चाहिए कि हम भक्ति कर सकें, इसलिए नहीं कि हम मालिक बने, क्योंकि हम नौकरी बन जाते हैं। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत हो जाता है। ये बातें कब हो रही हैं? जब हम भक्त लोग एक साथ बैठे हैं। अब ये चर्चा आप पार्टी में नहीं करोगे, ये चर्चा तभी होती है जब भक्तों का संग होता है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम, क्योंकि वो वैसे तो माया ने हमें भरा हुआ है, पूरा घेरा हुआ है, परंतु जब भक्तों का संग होता है तो ये लाइट जो होती है ना, ये अच्छे से प्रकाशित होती है, धीमे 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 करके बाहर आती है। तब हमें समझ में आता है कि ये सब सिर्फ फालतू टेम्परेरी है। सिंपल जीवन जी करके हम भक्ति कर लें उतना काफी है, पर हम मालिक बनना चाहते हैं, सत्ता जमाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। ठीक है, संक्षेप में यह उन लोगों के लिए सांत्वना है जो मृत्यु, अब ये जो जन्म, मृत्यु, जरा जरा तथा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं। अभी ये क्या रहा है एक्चुअली में, कि जब हमें धर्म दिखता है तो हम धर्म को फॉलो करते हैं, और धर्म हमें दिखता कैसे है? जब हम शास्त्र को
शास्त्र के चक्षु से हम देखते हैं, जब शास्त्र को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है। हमें कहाँ समझ था कि एकादशी करनी चाहिए, हमें कहाँ समझ थी कि एकादशी पे अन्न नहीं खाना चाहिए, नहीं समझ थी ना। पर हमें कैसे पता चला? जब हमने शास्त्र में देखा और शास्त्र में पढ़ा। तो जब शास्त्र देखते हैं तब हम उसको फॉलो भी करते हैं, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि काल की गति को कोई भी नहीं रोक सकता है, परंतु जो होना है वो तो होके रहेगा, है ना। परंतु यदि हम भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो उसको संवारा जा सकता है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसको फिर हम संवार सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ओनली अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर ये जो सांत्वना दे रहे हैं ना, एक सेकेंड, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना, सांत्वना, ढाढ़स बना रहे हैं। ये कौन ढाढ़स बना रहे हैं? ये सारी बातें कौन किसको कह रहा है? ये सारी बातें कृष्ण बाकी और मुनियों के संग बैठ करके ये काउंसलिंग कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं। किसको कंसोल कर रहे हैं? बाकी जो इतने दुखी बैठे हुए हैं ना, उन सबको कंसोल कर रहे हैं। ये कॉन्सोलेशन स्पीच है कृष्णा की, अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द अदर ऋषि मुनि। उन सबके संग में बैठ करके वो ऐसा कह रहे हैं कि कोई उपाय नहीं है काल की गति को रोकने का, कोई भी उपाय नहीं है, ठीक है। इसका कोई उपचार नहीं है, जो है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। परंतु एकमात्र भक्तों के संग से, धर्म को फॉलो करके हम इस पीड़ा को कम कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा जैसे क्या हुआ था कि जब ये जो दुर्योधन है ना, ये जब बॉर्न हुए थे तब गधे रेक रहे थे। और फिर उस समय विदुर ने कहा था कि आप इसको, जो बॉर्न हुआ है ना बच्चा, इसको खत्म कर दो। अगर आप एक को खत्म कर दोगे तो आपका सारा जो वंश होता है वो सब बच जाएगा। परंतु काल की गति थी, तो धृतराष्ट्र ने वो नहीं सुना, और फिर ऐसा नहीं हुआ। और एक उसकी वजह से पूरा का पूरा युद्ध हुआ। और कितनी, ये सारा जो दुख दुख वाला जो जो एपिसोड हुआ, ये सब सब दुखी उस वजह से, इतना बड़ा युद्ध उसकी वजह से हुआ, ठीक है। तो ये काल की गति को रोक नहीं सकता, परंतु भक्तों के संग से हम इस पीड़ा को कम कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, थैंक यू माता जी रीडिंग। आई बिलीव देयर इज अ की लर्निंग आल्सो। हाँ जी माता जी, की लर्निंग है। सुनीता माता जी, आप ले पाओगे? माता जी, मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाती, आपको पता है, पर कोशिश कर सकती हूँ कुछ कहने की। बस यही है कि हमें जब हम कृष्ण भक्त होते हैं तो कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ आती है तो हमें उसमें ताकत रहती है उसको सहने की, और हम उसको उस भाव से लेते हैं। और ठीक है माता जी। सो बेसिकली ये काल की गति, जो टाइम, जो काल की गति है, उसको कोई भी, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, परंतु हम भक्तों के संग से और भक्ति से इसमें थोड़ी राहत ला सकते हैं, नंबर वन। और यहाँ पर अभी जो जिन परिजन जो कि मारे गए हैं, जिन्होंने इच्छा करी थी तर्पण की, उनको तर्पण प्रदान करने के लिए स्त्रियों को आगे रखकर कि द्रौपदी के संग में पांडव जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। और ये सारा एपिसोड कहाँ का हो रहा है? ये सब गंगा के तट पर ये वाला एपिसोड सब हो रहा है। अभी हम नहीं जानते ना कहाँ ये सीन हो रहा है, तो ये गंगा के किनारे, गंगा के तट पर ये वाला सब सीन हो रहा है। और श्रवण करने से, भगवत गीता भागवतम का श्रवण करने से एक्चुअली ना, जो हमारे पूर्वज ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो तो एक्चुअली में प्रार्थना करते हैं, रोते हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा हो जो कि रोज श्रीमद् भागवतम सुने। और जब उनके वंश में कोई भी श्रीमद् भागवतम सुनता है, कहता है, बोलता है, गाता है, श्रवण करता है, संग में रहता है, सुनता है, तो वो वहां पे नाच करते हैं, वो वहां नृत्य कीर्तन गान करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब हमारी मुक्ति जो है वो निश्चित है। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते, हम इतना जरूर कर सकते कि नियम से नित्यम भागवत सेवा हम जरूर करें और जरूर पढ़ें। अब श्राद्ध भी शुरू होने वाले हैं, तो आपके जो रिचुअल्स हैं आप वो जरूर करें, परंतु भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का श्रवण जरूर करें, एवरी डे करें, ठीक है। जब आपकी तिथि होती है तभी भी करें, और जब लास्ट जो सर्व पितृ अमावस्या होते हैं उस दिन भी आप जरूर करें। फिर उसके बाद जब कार्तिक आता है, जब कार्तिक का महीना आता है, तब वो वापस पूर्वज ये प्रार्थना करते हैं, जहां भी जो भी होते हैं, कि अगर हमारे वंश में कोई दीपदान करे तो हमें भी आगे की राह मतलब
स्मूथ हो जाती है, हमें मिल जाती है। सो दिस इज हाउ, ये जो हम यहाँ रह करके अपने लिए भी और अपने जो हमारे पूर्वज हैं और अपने जो हमारे फोर्थ कमिंग जो जनरेशन है उनके लिए हम कर सकते हैं, तो हमें जरूर करना चाहिए। कितना ये नहीं करेंगे तो हम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हर दिन सन उगे, सनराइज होगा और सनसेट होगा, और जो भक्ति नहीं कर रहा है वो अपना जीवन खो रहा है, और जो भक्ति कर रहा है वो नहीं खो रहा। कैसे कैसे नहीं खो रहा? क्योंकि भक्ति का कभी कभी भक्ति का कभी, बोलिए, कभी 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 खत्म नाश नहीं नहीं होता, होता, नाश कभी नहीं नाश। होता। भक्ति का कभी नाश नहीं होता, ठीक है। इसलिए और माता जी आज आपने जाने अनजाने में मेरा ही करेक्शन कर दिया। जी माता जी। मैं हमेशा अपने जाप में हरे कृष्णा बोलती थी, और आज आपने बताया कि कृष्ण कहना चाहिए। और जबकि कई लोगों का सुनती हूँ, शशि माता जी, सब लोग कृष्ण बोलते हैं, पर समहाउ आपने कहा कि कृष्णा मतलब द्रौपदी के लिए है। तो देखिए, कृष्णा जो है ना, न पे आ की मात्रा लगा दी, वो द्रौपदी के लिए है। और कृष्ण, हरे क्या कृष्ण ऐसे बोलते हैं, कृष्ण वो कृष्ण के लिए। परंतु आप जो बोल रहे हैं उसका कोई नाश नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी जो भाव है वो पता है कि वो कृष्ण के लिए है, तो वो आपके रजिस्टर्ड है, वो आपके खाते में लिख दिए गए हैं, उससे आपको कुछ भी डरना नहीं है, ठीक है ना। सो इस तरीके से, ठीक। ठीक है, आज करेक्शन हो गया है। ठीक है माता जी। और आशा माता जी ने मुझसे पूछा था, जो कि मैं आपको बोल नहीं पाई माता जी, मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड करते करते रह गई। आपने मुझसे पूछा था कि भगवान, व्हाट वाज दैट माता जी? आपका क्वेश्चन क्या था? कि जो भी कुछ, डू यू रिमेम्बर योर क्वेश्चन माता जी? माता जी, आपने जो मैसेज किया था मैंने उसी के लिए पूछा था कि ये मैसेज मुझे समझ नहीं आ पा रहा आपका है। कैसे सकते हैं, अगर आपको वापस याद है तो? हाँ माता जी, मैं मैसेज वापस पढ़ देती हूँ आपको। हाँ पढ़ रही हूँ माता जी, 1 मिनट। हाँ हाँ। वो जो भी चीजें जो कृष्ण के लिए हम यूज कर सकते हैं, उनका त्याग करना सही मायनों में त्याग नहीं होता, ठीक है ना। वो जो भी चीजें, जैसे हम सोचे कि हमको, मैं ये गाड़ी यूज नहीं करूंगी, मैं कुछ भी, सब चीजों का त्याग। आप गाड़ी यूज करके मंदिर जा सकते हैं, तो गाड़ी यूज क्यों नहीं करूंगी? उसको, उस गाड़ी का त्याग करने से कोई मतलब नहीं है। अब मैं कोई गाड़ी में पैर ही नहीं रखूंगी, मैं खाली पैदल चल के जाऊंगी, तो उससे कोई फायदा नहीं है। मतलब जो भी चीजें आपके पास, जो भी कुछ है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। आप उन सब चीजों का इस्तेमाल कृष्ण की सेवा के लिए करिए, ठीक है। मैं कोई महंगा लैपटॉप यूज नहीं करूंगी, क्यों? महंगे से महंगा लैपटॉप यूज करिए और उसको कृष्ण की सेवा में यूज करिए, ठीक है। मैं कोई घर को बहुत अच्छा नहीं रखूंगी, बहुत सिंपल रखूंगी, नहीं, क्यों? बिल्कुल अच्छा रखिए, बड़ा घर बनाओ, अच्छा घर बनाओ, उसमें कृष्ण का ऑल्टर रखो और कृष्ण की सेवा करो। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, नहीं, सबके संग रहो और सबको कृष्ण की सेवा में रखो। तो वो कोई भी चीज को ऐसा छोड़ना जो कि कृष्ण की सेवा में यूज हो सकता है, तो ये बेकार का छोड़ना है, ये बेवकूफी है, इसको नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें युक्त वैराग्य करना है। जो भक्ति विनोद ठाकुर, वो बहुत महंगी घड़ी पहनते थे, क्यों? उनसे बोला, आप तो क्यों पहनते थे? तो उन्होंने कहा युक्त वैराग्य, जो भी कुछ है कृष्ण के लिए। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, आप इतनी महंगी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बोले इससे भी महंगी, ये तो गाड़ी है, मुझे तो हेलीकॉप्टर चॉपर में ट्रैवल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे मैं जितना जल्दी पहुंचूंगा, जितने अच्छे से पहुंचूंगा, उतना मैं अच्छा प्रचार करूंगा, ठीक है। तो भगवान की सेवा में जो भी चीज को यूज करते हैं, उसका त्याग नहीं करना है, उसको भगवान की सेवा में लेना है। माता जी, डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, हरे जी हाँ कृष्णा। ठीक है मैम, माता थैंक यू। माता जी, आपकी इस बात से अभी नहीं, पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। पहले जब क्या होता था, कोई किटी पार्टी में जाते थे, कि पार्टी में तो अच्छे से तैयार होके जाते थे। जब मंदिर जाते थे कि मंदिर ही तो जाना है, मतलब जो हम्म, आपने कहा है ना कि कृष्णा के लिए सब कुछ करें, तो अब वो भाव आपको सुन सुन के, समझ के अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, कि भाई हाँ, मंदिर जाना है, अच्छे से तैयार होके जाना है। बिल्कुल ठीक है माता जी, बिल्कुल ठीक है। सपोजिंग फादर अपने बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़े ला के देता है और बच्चा हमेशा फटे पुराने कपड़े पहन के सामने आ जाए, तो फादर को क्या लगेगा कि इतना तुमको दिला रखा है, फिर तो बिल्कुल। कोई पहन के आ जाए, दुख हो जाता है ना। तो या, इसलिए, तो एवरीथिंग इज अ गिफ्ट फ्रॉम कृष्णा, ठीक है। तो हम ऐसा या, नहीं हमने कमाया है, नो नो नो। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो भगवान बोलेंगे तुम फिर अपने कर्मों के हिसाब से जी लो, जो तुमने कमाया है वो खा लो। पर यदि हम कृष्ण पे डिपेंडेंट होते हैं, तो बोलते हैं हमारे कर्मों से ज्यादा मिलता है हमको, ठीक है। So, इस तरीके से, हरे कृष्णा। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। जी माता जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय।
नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare हरे Krishna. कृष्ण All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन व्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. Vancha kaltarubhecha kripa sindhucha evacha patitnam pavne bhavayo वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। हैव अ ब्लेस्ड डे एवरीवन। Mataji, let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings so that we can become sincere devotees. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna to bless all those who are suffering from any ailments. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Dhanut Ram. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. One thing.